नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और आज की चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटीज में और बिहार की बात कार्यक्रम में। कई दिनों से एक खबर जो है वो काफी घूम रही है और बिहार के हर कॉरिडोर में, चाहे वो पॉलिटिकल कॉरिडोर हो, सोशल कॉरिडोर हो, चर्चा हो रही है जग्गी वासुदेव की, जो ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। उनको बिहार के अलग अलग जिलों में शवदाह गृह, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने के लिए सरकार ने जमीन दे दी और 1 रुपए के लीज पे 33 साल के लिए कहीं पर 1 एकड़ जमीन, कहीं पर 2 एकड़, कहीं पर 1.5 एकड़ जमीन दी गई है। इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने अधिग्रहण में इतने पैसे खर्च किए और आपने दे दिया मात्र इतने में, ऊपर से बिहार से बाहर के फाउंडेशन को आप दे रहे हैं, तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा और बिहार को क्या मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है कि जग्गी वसुदेव हो सकता है कि उनका फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, लेकिन अगर बिहार के ही लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की जिम्मेवारी दी जाए तो मैं समझता हूं कि ज्यादा भला होगा। अब एक छोटा जी। सा उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एक योगा सेंटर को लेकर के इन्होंने तेलडीहा, एक जगह है मुंगेर में, वहां पर इन्होंने जमीन दी है 15 एकड़, और 15 एकड़ जमीन सरकार ने खरीदी थी 2.64 करोड़ रुपया। मतलब सरकार ने खरीदी उस जमीन को और 1 रुपए के लीज पर इनको दे दी कि आप यहाँ पर योगा सेंटर बने। जब आपके पास ऑलरेडी मुंगेर, जो विश्व का सबसे पहला योगा का विश्वविद्यालय कहिए, इंस्टीट्यूट कहिए, स्कूल कहिए, जब ऑलरेडी है, 14 योग हजार। नगरी है होंगे। हाँ नहीं, वो तो एपीजे कलाम साहब ने कहा था योग नगरी। 2014 में जब एपीजे कलाम आए थे तो उन्होंने मुंगेर को योग नगरी कहा था, योग नगरी से सम्मानित उसको किया था उस शहर। फिर आखिर उसी जगह पर अगर आप बना रहे हैं तो किसी बिहारी स्टूडेंट को दे देते या किसी यहाँ के ही वैसे फाउंडेशन को देते कि जमीन सरकार दे रही है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए। लेकिन खैर, उन्होंने जो जग्गी वसुदेव हैं, उनका जो फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, उसको उन्होंने दिया। मैं मानता हूं कि ठीक है, कोई भी फाउंडेशन को अगर सरकार जमीन देती है, बदले में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है या एक ट्रेनर तैयार करते हैं वहां, और वो ट्रेनर तैयार कर करके और अलग अलग अस्पतालों में, ये स्कूलों में, जेल में वो जाते हैं, एक बड़ी अच्छी बात। लेकिन जी। बिल्कुल आपके जो सवाल हैं कि क्या किसी बिहार के लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाती तो इससे बिहारियों का भी भला होता और उसमें बेहतर भी वो करते। क्योंकि वो स्वामी सत्यानंद, जिन्होंने 1964 में योग विश्वविद्यालय की स्थापना की मुंगेर में उस गंगा के किनारे, उन्होंने तो माना कि ये बड़ा ही ऊर्जावान धरती है, पायस धरती है, और पूरे विश्व के लोग आते थे और वहां योग सीखते थे। फिर कोई ऐसे ही उसी आश्रम के किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी देते, हम इसका एक्सटेंशन चाहते हैं मुंगेर में ही, इसका एक्सटेंशन चाहते हैं बिहार के हर जिले में, तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि उनको जमीन फ्री में मिल रही थी। 1 रुपए में जमीन, मतलब कि एक कुछ नहीं, बस जमीन उनको उपलब्ध करा दी जा रही है। तो एक है सवाल कि आखिर जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन ईशा पर इतना भरोसा बिहार सरकार को क्यों? अपने यहाँ जो इनकी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उस पर इनको इतना भरोसा क्यों नहीं? और दूसरी चीज, जब आप योगा ट्रेनर आप वहां से निकालेंगे, आयुष मंत्रालय ने भी उसको क्लब कर लिया है। आज की तारीख में मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि योग अब लोगों के दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे उनका फिजिकल हेल्थ हो। अगर योगा से शुरुआत उनकी होती है
तो समझते हैं कि वो जितने भी तरह के, चूंकि एक कालखंड था ऐसा जब लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस से शिकार होते थे, उस पर जी वर्कआउट होता था। आज लाइफ स्टाइल डिजीजेज के लोग शिकार हो रहे हैं कि उनकी जो जीवन पद्धति ऐसी है जिसकी वजह से आप देखेंगे हर तीसरा व्यक्ति आपको ब्लड प्रेशर का मरीज मिल जाएगा, हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक मिल जाएगा। तो ये इसको लाइफ स्टाइल डिजीजेज का, थायराइड का पेशेंट मिल जाएगा आपको, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार व्यक्ति मिल जाएगा, मेंटल इलनेस का शिकार मिल जाएगा, जो हमारी मिट्टी में थी, हमारी जमीन में थी और यहां से वो चीजें थी। तो अगर बिहार में आ रहे हैं जग्गी साहब ये अपना योगा सेंटर डालने और बिहार सरकार उन पर भरोसा कर रही है, उनके फाउंडेशन पर, अच्छी बात है, करना चाहिए। या जो अलग अलग जिलों में भी जो शवदाह गृह के नाम पर जो उनको जमीन मुहैया कराई जा रही है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं इस देश में कोई व्यक्ति कहीं आकर के कहीं कर सकता है। ये जो थे स्वामी सत्यानंद जिन्होंने योगा का ये एक सेंटर की स्थापना की थी, उनके गुरु तो ऋषिकेश में थे, शिवानंद, और जी शिवानंद के शिष्य थे सत्यानंद, और वो उनको मुंगेर की जमीन उर्वर लगी। तो कोई फाउंडेशन आके कहीं काम कर सकता है, लेकिन लाभ अगर बिहार के लोगों को मिलता है, बिहार के युवाओं में ये भावना जाती है, यहाँ के ट्रेनर तैयार होते हैं और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये विश्व के लोग फिर एक बार बिहार में, वो चाहे वो जो हमारा पुराना योग विश्वविद्यालय है मुंगेर का वहां आए, या ईशा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित जो योग सेंटर होगा वहां आए। अगर वो आते हैं योग सीखने, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी पहल है सरकार की कि आपने योग को प्रमोट करने के लिए आपने और एक और सेंटर की स्थापना की, और स्थापना करके बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम योग के माध्यम से बिहार की पहचान, हमको पहले से तो थी ही, ये तो पहला विश्वविद्यालय दुनिया का है, लेकिन हम और उसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं और इसकी बेहतरी करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह के चीजें आकार लेती हैं वहां एक सवाल है। और दूसरी बात, क्या किसी बिहारी के लिए ये स्पेस क्यों नहीं रखा गया? किसी बिहारी को भी अगर ये ऑफर दिया जाता कि हम, सरकार इस तरह की मुफ्त में जमीन देगी और आप अगर कोई सेंटर यहाँ पर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, तो हम समझते हैं कि कुछ बिहारी भी इनको मिल जाते हैं जिनकी दिलचस्पी योग सेंटर बनाने में है, जिनकी दिलचस्पी हेल्थ को इम्प्रूव करने में है, जिनकी दिलचस्पी बाहर के लोगों को बिहार की जो प्रतिभा है उसको दिखाने, उस पर काम करने, चूंकि यह सैद्धांतिक चीज कम होता है, प्रयोग की चीज होती है, वहां पर एक तो है कि आखिर ईशा फाउंडेशन पर ही इतना भरोसा किया। जी सर, अभी हाल हाल में कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि जब आईपीएल का मैच चल रहा था, वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार के बेटे हैं, और उसी दौरान बिहार के ही दूसरे बेटे अनिल अग्रवाल, जो अभी लंदन में रहते हैं और बहुत बड़ा उनका व्यापार हो गया है, मिलियनर्स बिलियनर्स में उनको गिना जाता है, उन्होंने बिहार के आईपीएल टीम की बात की। यानी कि हम, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं, पूर्व में भी उन्होंने मिलर स्कूल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराने का जो प्रस्ताव है वो भेजा था, तो समय समय पर ऐसे लोगों की बिहार में तो बिल्कुल कमी नहीं है, जिन पर सरकार अगर भरोसा करे तो वो बिहार को संवारने से जरा भी पीछे हटेंगे, अपने घर को संवारने से जरा भी पीछे हटेंगे। वो जो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं वो अपने राज्य में, अपने घर में करेंगे, उनको उनका भी फायदा होगा और थोड़ी तृप्ति भी मिलेगी कि चलो हम जो कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं। ऐसे में कई जिले हैं जहां पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाए जा रहे हैं। पटना में तो तैयार भी हो गया, आपने देखा होगा, बांस घाट के पास। इसके अलावा सहरसा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, छपरा में और गया में अब जमीन दे दी गई है 1 रुपए के लीज पे। 1 से 2.11 एकड़ जमीन जो है वो 33 साल की लीज पर दी गई है। मेरा सवाल और मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि मान लीजिए कि हम जाकर दूसरे राज्य में एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जहां पर केवल लिट्टी चोखा और वो दाल वाला पीठा बेचना है, और ये हम खोलते हैं हरियाणा में,
तो हम हरियाणा के कारीगरों को तो नहीं रखेंगे। मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि हम पटना से और गया से और मुंगेर से लड़कों को या फिर लोगों को ले जाएं, ताकि उनको लिट्टी चोखा भी बनाना आता हो, पिठा भी बनाना आता हो, घुगनी भी बनाना आता हो। तो मेरा सवाल यही है कि अगर बाहर के फाउंडेशंस पर सरकार भरोसा कर रही है, एक तो पूरी कमाई आपके पास नहीं आई, पूरा राजस्व आपके पास नहीं आया, टैक्स के माध्यम से थोड़ा बहुत जो आएगा सो आएगा, आपने 1 रुपए की लीज पर जमीन भी दे दी, और क्या गारंटी है कि वहां पर जो लोग काम पे लगाए जाएंगे वो आपके लोग होंगे? बहुत ही आपने मौजूद सवाल पूछा आपने। नहीं, बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं। आपको लग सकता जी। है कि ये फाउंडेशन हमारे राज्य के नौजवानों को एक रोजगार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह का कोई एमओयू साइन नहीं होता है, इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी जाती। क्योंकि जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर उसके आउटकम भी देखेंगे कि हमें इससे बेनिफिट क्या हो रहे हैं। और बिल्कुल उनकी अपनी टीम होगी, और वो टीम स्वाभाविक है कि जो जग्गी वसुदेव हैं वो तो बिहार के हैं नहीं। उनका फाउंडेशन जब बिल्कुल। यहाँ आकर के एक इन्वेस्टमेंट करेगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी टीम होगी, और अपने टीम के माध्यम से उस सेंटर को वो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो कि जी। जो आपने अनिल अग्रवाल जी का नाम लिया, मैंने कई बार देखा जब उनके बेटे की मौत हुई थी तो बड़ा उन्होंने भावुक अपील किया था और कहा था कि हम अपनी संपत्ति का इतना परसेंट हिस्सा डोनेट करना चाहते हैं और करेंगे। और अपनी मिट्टी के बारे में उन्होंने कहा था कि बिहार तो उस मिट्टी है जहां हम पैदा हुए हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वहीं से निकले। और ठीक है, जीवन की जिस ऊंचाई पर भी मैं पहुंचा हूं, लेकिन बिहार के प्रति आज भी मेरे मन में वही कसक है, वही पीड़ा है। ऐसे कई निवेशक हैं जिनको इस तरह की बात कही जाती कि सरकार आपको जमीन मुहैया कराएगी, आप चाहें तो एक सेंटर आप डाल सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। चूंकि मुंगेर की बात मैं बार बार जाके इसलिए कर रहा हूं कि मुंगेर में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वहां पूरे विश्व के लोग आते हैं उस सेंटर के माध्यम से। अब सोचिए कि एक सेंटर में 14,000 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, तो एक अपने आप में बड़ी बात है। 1200 टीचर हैं वहां। अगर वो जी। मुंगेर को और एक्सटेंशन दिया जाता या उसी को थोड़ा एक और ये दिया जाता कि चलिए एक और सेंटर, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 14,000 विद्यार्थी से सेचुरेटेड हो रहा है, एक और सेंटर हम डालते हैं। एक दूसरी चीज जो शब्दागृह की बात कर रही हैं, अगर बिहार के ही किसी व्यक्ति को कहा जाता कि आपको जमीन दी जाएगी, आप कुछ तो एक चार्जेज वो रखेंगे ही, तो चार्जेज रखेंगे तो इसके जो कर्मी होंगे, इसमें जो थोड़े बहुत भी आपके बेनिफिट होंगे या इसके जो पुण्य के भागी होंगे, तो वो आप होंगे, सरकार आपको इसको मुहैया कराएगी। इससे बिहारीपन का थोड़ा बोध भी होगा और अपनी मिट्टी का थोड़ा कर्ज चुकाने में भी उनको एक आत्मसंतोष का भाव उनके अंदर में आया। दूसरी चीज कि लगेगा कि चलो सरकार जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत, पैसा कहीं से व्यक्ति कोई ला सकता है, जमीन तो राज्य जी। सरकार ही मुहैया कराती है ना। तो जब जमीन मुहैया राज्य सरकार कराने के लिए तैयार है तो इन्वेस्टर की कमी नहीं है मुझे। अब भरोसे की बात है कि सरकार किस पर भरोसा करती है, किस पर भरोसा नहीं करती है। जिस समय स्वामी सत्यानंद ने 1964 में उसको दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय बनाया, योग स्कूल बनाया, उस समय उन्होंने सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। उनको लगा कि ये धरती, यहाँ के लोग, ये गंगा का किनारा इतना उर्वर है, इतना पवित्र है, इतना पायस है कि इस पर अगर हम काम करेंगे तो इसकी खुशबू पूरी दुनिया में जाएगी। तो जो आपके सवाल हैं कि क्या इससे बिहार के जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, क्या ईशा फाउंडेशन उनको भी स्पेस देगी, जगह देगी? मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि हर संस्थान का एक अपना क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न करने की वजह से एक भरोसा होता है कि नहीं, जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूं वही टीम क्यों ना हम यहां भी डालें।
तो फिर वहां पर स्पेस की कम गुंजाइश बनती है। वो उनकी टीम हो और इन्वेस्टमेंट उनका होगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स होंगे, कितने लाभ होंगे कितने घाटे होंगे ये तो बात की चीज है, लेकिन तत्काल जो बेनिफिट होंगे वो उस फाउंडेशन को जाएगा और क्रेडिट भी उस फाउंडेशन को जाएगा। अगर जमीन भी बिहार की होती और निवेशक भी बिहार के ही होते जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते। और और रिप्रेजेंटेटर भी बिहार के होते, कोई बिल्कुल। बिहार का ही होता हाँ। बड़ा नाम। जी और यहाँ पर काम करने वाले लोग भी बिहार के होते। मैं समझता हूं कि इसमें बिहार की ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश होती, लेकिन अब सर, एक सरकार सरकार एक ने उम्मीद कौन हम सा लोग कर मापदंड सकते मापदंड अपनाया, ये तो सरकार बताएगी कि क्यों जग्गी हैं सर। फाउंडेशन, वसुदेव के फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन पर ईशा उन्होंने फाउंडेशन, कब्जा किया। सर एक उम्मीद हम लोग कर सकते हैं या फिर सरकार इस ओर काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है, क्योंकि ईशा फाउंडेशन जो है, जग्गी वासुदेव का फाउंडेशन, वो कोयम्बटूर में है। अगर आपने कभी सदगुरु के नाम से जाने जाते सदगुरु के वीडियोस देखे होंगे, ईशा फाउंडेशन की तस्वीरें देखी होंगी, तो बड़े बड़े एक्टर्स वहां जाते हैं। महाशिवरात्रि एकदम भव्य मनाई जाती है और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें नामी गिरामी लोग वहां पर आते हैं और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। या तो सरकार यह करार कर ले जग्गी वासुदेव से कि आपको वहां के अलावे बिहार में भी अच्छा खासा समय आपको बिताना पड़ेगा, ताकि बिहार में लोगों की आवाजाही बढ़े, यहाँ का टूरिज्म बढ़े और लोग बिहार को जान सके। यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां भी लोग चले जाएंगे घूमने के लिए, इकोनॉमिकल बूस्ट भी मिलेगा एक तरीके से। तो सरकार अगर ये बात मनवा ले उनसे, तब जाकर थोड़ी राहत मिलेगी कि चलिए अगर आपने जमीन दे भी दी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप बिहार के मासेस का फायदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, जितनी चीजें उनके फाउंडेशन में होता है, कोयम्बटूर की जो बात आप कर रही हैं, सदगुरु के ये में, वो सब यहाँ चल रहा है बिहार में। जो योग की जो जी पारंपरिक विधाएं हैं, जिसमें हठ योग है, राज योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, जिसकी बात आप कर रही हैं कि वो महाशिवरात्रि के दिन जो वो अलौकिक और अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है, वो सब मुंगेर में आपका है। मुंगेर तो उसकी जननी है। लेकिन हाँ, अगर सेलिब्रिटी जाते हैं टूरिज्म के नाम पर, कि अभी तक तो वैसे लोग मुंगेर आ रहे हैं जिनको अपनी मानसिक शांति की जरूरत है, जिनको शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतरी की जरूरत है। लेकिन सेलिब्रिटी जाते हैं कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति, अलौकिक ज्ञान, अलौकिक ध्यान के माध्यम से हम अपने को ज्यादा पायस कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। तो हाँ, टूरिज्म को लेकर के एक उम्मीद तो रखी ही जा सकती है। अगर वो सेंटर यहाँ डालते हैं, चूंकि होता क्या है कि जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रेडिशनल वे में होती हैं, पौराणिक चीजें होती हैं। मैं एक दिन आप ही को देख रहा था सवाल पूछते हुए, इम्तियाज साहब से आप सवाल पूछ रहे थे कि भाई सड़क के जी किनारे की जमीन अगर महंगी हो रही है तो क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब जंगल और पहाड़ और नदियों के किनारे की जमीन उससे अधिक महंगी होगी, इसलिए कि पर्यावरण के हिसाब से वो ज्यादा स्वच्छ होगा, ज्यादा साफ सुथरी होगी, वहां लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो उनका जवाब था हाँ में, कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। क्या कि चीजों को कभी कभी मॉडिफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। आपकी जो ट्रेडिशनल है, वो जो मुंगेर का जो योगा सेंटर, उसमें वो पौराणिक वो सारी चीजें हैं, जितने योग की बात मैंने की। अब उसको थोड़ा सा और बेहतर करके, हर गुरु का एक अपना एंगल होता है किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने का, हर गुरु की एक अपनी विधा होती है। अगर कुछ लोग इस देश में ऐसे भी होंगे जो सदगुरु के ही योग की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उससे प्रभावित होकर के अगर बिहार आते हैं, मुंगेर के उस आश्रम में जाते हैं, वहां योग सीखते हैं, निश्चित रूप से टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। निश्चित रूप से वो जो स्थानीय जो है वहां का विकास होगा। लेकिन
मौलिक चीजें मौलिक होती हैं, वो कोयम्बटूर में हो, बेंगलोर में हो, या उस गंगा के किनारे मुंगेर में हो, जो मौलिकता है योग की वो तो योग ही है ना। और उस योग की जननी ये बिहार रही, इसीलिए योग नगरी कहा था एपीजे कलाम साहब ने। तो इसकी संभावना से कहाँ इनकार किया जा सकता है कि वो महाशिवरात्रि के दिन कोयम्बटूर में भी वो दृश्य दिखे और मुंगेर में भी वो दृश्य दिखे, जहां वो ईशा फाउंडेशन का के तहत वो योग सेंटर होगा। संभावना तो इसकी है ही, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरीके से भी हो। लेकिन हाँ, ये तीनों चीजें अगर बिहार की होती, कि योग की विधा भी बिहार की होती, ये फाउंडेशन चलाने वाले लोग भी बिहार के होते, और उसमें जो ट्रेनर होते या उसमें जो कर्मी होते वो भी बिहार के होते, तो और बिहार का भला होता। और आप कही ना कि लिट्टी चोखा बिहारी ब्रांड है, तो योग भी बिहार का ब्रांड जी। क्यों न बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस सेंटर में हम जग्गी वासुदेव को आमंत्रित नहीं करेंगे, उनके फाउंडेशन के लोगों को हम समय समय पर नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर हमारे ही अंदर में वो क्षमता है तो फिर हम इसके वाहक क्यों नहीं बने, जो किन्हीं और को वहां पर कहें कि ठीक है आप भी एक योग सेंटर यहाँ डालिए। ये एक बार सरकार को और लोगों से भी बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, आपने जो भी बातें कही है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचे और इस चर्चा का जो क्रक्स है, वो यही है कि अगर बिहार में कुछ हो रहा है, तो उससे सीधा लाभ बिहार के लोगों को मिले। हालाँकि अभी तक ये जो मुंगेर में ज़मीन देने की बात है, वो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नहीं आई है, हर तरफ चर्चा हो रही है क्योंकि अलग-अलग जगहों पर शरधागृह के लिए ज़मीन दे दी गई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और अगर वहां पर भी ईशा फाउंडेशन को ही जमीन दी जाती है तो इससे बिहार का भला कैसे हो, बिहार के लोगों को कैसे रोजगार मिले, बिहार के लोग इससे कैसे लाभान्वित हो, इसका रास्ता निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।